तो फाइनली आपको मिलाता हूँ प्रयाग रावत जी से, जिनकी मुंशियारी हाउस करके बागेश्वर, मुंशियारी और कौसानी में दुकान है। वो शख्स अभी यहीं पे आए हैं, वो मेरे लिए अभी नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो आपको मिलाता हूँ मुंशियारी हाउस के ओनर प्रयाग रावत जी से। तो फाइनली ये है मुंशियारी हाउस के ओनर की शॉप। तो अभी ये खुली नहीं है, कल हम लोग यहीं रुके थे इनके रूम पे। तो अभी भैया जी अब मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं, फिर यहाँ से आगे को चलते हैं। आज नारायणबगड़ तक पहुँचने का सोचा है, तो देख। बैजनाथ यहाँ से 8 किलोमीटर बचा हुआ है। तो प्रयागराज ने सुबह नाश्ता वास्ता करा के यहाँ से भेजा था। तो अभी टाइम हो रहा है 9:38 और यहाँ से बैजनाथ बचा है अभी 8 किलोमीटर। असली चढ़ाई बैजनाथ के बाद की है, क्योंकि ग्वालतम की चढ़ाई सबसे कठिन मानी जाती है इस रूट पे। तो बैजनाथ पहुँच के मिलता हूँ आपको बैजनाथ में, उसके बाद ग्वालतम की चढ़ाई दिखाऊँगा। तो आप बने रहे मेरे साथ लद्दाख राइड का। तो कल बागेश्वर तक ही आ पाया था, क्योंकि रास्ते में थोड़ी साइकिल में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए बागेश्वर तक ही आ पाया। उसके बाद मुंशियारी हाउस के ओनर के वहाँ रुका था, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था की थी कल मेरे लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयाग रावत प्रयाग दागा। तो अब सीधे मिलते हैं आपको बैजनाथ पे। तो फाइनली अभी बैजनाथ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर से 1 किलोमीटर है बैजनाथ। तो अभी आपको लेके चलूँगा बैजनाथ के मंदिर की तरफ। तो चलते हैं सीधे बैजनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद ग्वालतम के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से ग्वालतम उतना तो मुझे कंफर्म नहीं, आगे से देख के बताता हूँ यहाँ से ग्वालतम कितना होगा। और आज शायद अब लेट भी बहुत हो चुका हूँ। तो ग्वालतम यहाँ से होगा 25 किलोमीटर रहता है ग्वालतम यहाँ से। तो देखो कब तक पहुँचता हूँ ग्वालतम। 25 किलोमीटर है अभी ग्वालतम। तो देखते हैं, पहले बैजनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं, उसके बाद ग्वालतम की तरफ चलेंगे। और ब्राह्मणी मंदिर भी यहीं पे है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। तो पहले बैजनाथ की तरफ चलते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर। निकल रहे हैं सीधे मंदिर की तरफ। तो आपको लेके चलता हूँ मंदिर बैजनाथ का। तो यहाँ पे है पार्किंग। तो फाइनली ये है बैजनाथ बैराज, और जस्ट इसी के बगल पे है यहाँ पर बैजनाथ मंदिर। तो आपको लेके चलता हूँ सीधे बैजनाथ मंदिर। तो जल्दी जल्दी यहाँ दर्शन करेंगे उसके बाद, क्योंकि आगे निकलना है आज। और अभी तो मौसम सही है, लेकिन मौसम बिगड़ने के आसार ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब आपको सीधे लेके चलता हूँ बैजनाथ मंदिर की तरफ। तो जस्ट बैजनाथ मंदिर पे पहुँच चुका हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है मंदिर। तो अब अंदर जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पर रुकने का नहीं है हमारे पास। और ये है बैजनाथ बैराज। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और अब यहाँ से जस्ट निकलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली ये है बैजनाथ मंदिर। ये भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, और जस्ट इसी के बगल में बैजनाथ बैराज है। तो ये जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है जो आपको, ये बैजनाथ मंदिर है। यहाँ पे शिव पार्वती स्थापित है। कत्यूरी राजवंश ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे ग्वालतम के लिए निकलते हैं।
तो फाइनली अभी मंदिर से निकल आए हैं। अब निकलते हैं सीधे ग्वालतम के लिए। ग्वालतम वैसे यहाँ 30 किलोमीटर था और अब यहाँ से ग्वालतम को निकलते हैं सीधे। रूट कट रही है, ये पर्यटन गृह को जाती है जो टूरिज्म ऑफ डिपार्टमेंट का होम स्टे है यहाँ पे, तो यहाँ को जाती है। और ये सीधे नीचे को एक रूट यहाँ से कटती है बागेश्वर के लिए। एक जिस रूट पे हम जा रहे हैं ये है वो रूट जो ग्वालतम को कटेगा। तो चलते हैं सीधे ग्वालतम की तरफ। फिर केदारनाथ 200 किलोमीटर, बद्रीनाथ 220, गंगोत्री 395 और यमुनोत्री 380 किलोमीटर लिखा हुआ है। ग्वालतम कितना किलोमीटर है यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अब सीधे आगे को बढ़ते हैं। तो जस्ट बैजनाथ में खाना खाने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं आगे को। तो जहाँ पे खाना खाया था वो होटल ही है जस्ट पीछे। तो अभी भैया ने कम पैसे लिए, उसके लिए भैया को थैंक यू। तो आप भी जब भी बैजनाथ से निकले ज़रूर ग्वालतम वाली रूट पे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे भटके डुबके और चीज़ भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अब सीधे निकलते हैं ग्वालतम के लिए। तो देखो आगे चलते हैं, अब कब तक पहुँचेंगे इसका पता नहीं। लेट्स गो टू ग्वालतम। तो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं कोट भ्रामरी मंदिर के गेट के पास, जहाँ पर माता ब्रह्म रूप में स्थापित है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आगे है मंदिर, जस्ट मेरे पीछे आपको गेट दिख रहा होगा। तो यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर है मंदिर। मंदिर तो नहीं जा पाएंगे अभी, यहीं पे से मत्था टेक लेते हैं और आगे को सफ़र करते हैं, क्योंकि ग्वालतम की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है ग्वालतम वाली। तो हमें ग्वालतम से आगे आज नारायणबगड़ तक पहुँचना है। तो सीधे चलते हैं नारायणबगड़ की तरफ। तो यहीं से माता को प्रणाम कहते हैं और यहीं से आगे को बढ़ते हैं। जय माता दी। तो फाइनली अभी डंगोली से निकल रहे हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ से ग्वालतम है 17 किलोमीटर कवर करना है ग्वालतम। तो आज अब नाइट स्टे का पूरा चांसेस ग्वालतम में बन रहे हैं, क्योंकि नारायणबगड़ पहुँचना अब मुश्किल ही लग रहा है। टाइम भी बहुत हो चुका है, क्योंकि बागेश्वर से मैं निकला ही लेट था और अब डंगोली से निकल रहा हूँ यहाँ पे। और आगे की यात्रा ऐसे ही सुचारू रहेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हल्द्वानी पेडल्स की तरफ से मैसेज आया था मुझे, तो उनने मेरी रहने की व्यवस्था आगे के लिए कर दी है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हल्द्वानी पेडल्स की तरफ से एक भैया हैं, मिला तो नहीं हूँ मैं उनसे, लेकिन फिर भी उनने मेरी बहुत मदद की, तो उनका भी धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मुंशियारी हाउस के ओनर प्रयाग रावत जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने उनसे संपर्क बनाया और मेरा आगे रहने खाने आदि की व्यवस्था हो पा रही है आगे को। तो अब डंगोली से तो निकल गए, अब सीधे निकलते हैं हम ग्वालतम की तरफ। यहाँ पे से भी 2 रूट कटते हैं, एक ग्वालतम के लिए। तो ये रूट है ग्वालतम वाला जो सीधे हमें ग्वालतम लेके चलेगा। तो अब सीधे चलते हैं ग्वालतम की तरफ। तो फाइनली अभी ग्वालतम से निकल चुका हूँ और अब ग्वालतम भी पहुँच गया था, जल्दी पहुँच गया ग्वालतम। अब यहाँ से आगे को निकल रहा हूँ, आज आगे तक निकलने का प्लान है। लागू करने वाले की बात एकदम से नीचे निकल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है हमें, क्योंकि पूरा नारायणबगड़ तक तो डाउन है। इससे पहले भी जब मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की थी तब यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी। अब ठंड का सीज़न शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अब ठंड भी पड़ने लगी है पहले से ही। तो एक पतली कमीज़ में था, अब वो भी बदलनी पड़ रही है। अब विंड शीटर डालने का टाइम आ गया, तो अब यहाँ से आगे को बढ़ते हैं।
अब यहाँ से नारायणबगड़ तक पूरा डाउन है, तो डाउन में तो पैडल नहीं मारने पड़ेंगे और अब सीधे चलते हैं नारायणबगड़ की तरफ। तो जस्ट अब नारायणबगड़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ से नारायणबगड़ 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। नारायणबगड़ में आज स्टे होगा, अगर कहीं व्यवस्था होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आगे की व्यवस्था की जाएगी। तो फाइनली नारायणबगड़ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे से नारायणबगड़ शुरू हो जाता है, तो आप आगे देखिए थोड़ा सा नारायणबगड़ का नज़ारा। तो आप पर ये रोड कभी नहीं सुधर सकती, जैसी पहले थी वैसे ही अभी है। तो फाइनली अभी पहुंच गया हूँ नारायणबगड़। तो अब आगे देखते हैं क्या होता। तो फाइनली अभी नारायणबगड़ पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पे रहने का जुगाड़ किया जा रहा है। पिछली बार तो कोई राइडर लोगों ने अपने साथ रख लिया था, इस बार कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब देखता हूँ, यहाँ पर मेरे जस्ट पीछे पे एक स्कूल दिख रहा है, यहाँ पे टेंट लगा के रहने की सोच रहा हूँ अभी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है सीन। तो अगर कोई रहने के लिए जगह दे देता है तो अच्छा है, नहीं तो यहीं पे टेंट लगा के रहेंगे आज। तो चलिए चलते हैं। और खाना तो आज बना नहीं पाएंगे क्योंकि थकान बहुत हो चुकी है, तो देखते हैं होटल पे ही खाना खा लेंगे। और बस बहुत बढ़िया यात्रा हो रही है। तो फाइनली रहने का जुगाड़ भी हो गया। स्कूल के वहाँ पर एक अंकल आंटी लोगों का लॉज था, उनने मुझे देखा तो उनने मुझे रहने के लिए अपने लॉज का कमरा दे दिया और खाना भी मेरे वहीं खाओ के कह रखा है। तो ये बढ़िया हो गया भोलेनाथ की कृपा से। और इससे पहले भी जब केदारनाथ यात्रा की थी तब भी नारायणबगड़ में रहने की व्यवस्था हो गई थी, अभी भी नारायणबगड़ में रहने की व्यवस्था हो चुकी है भोलेनाथ की कृपा से।